जो कॉलोनी के अंदर रहता है, वार्ड के अंदर रहता है, सबके काम उस नेता को करने चाहिए, क्योंकि वो सबने मिलके जिता रखा है। उसमें देखिए, हम तो शादीशुदा हैं, बच्चे वाला हैं, हम सामाजिक भी, रिश्तेदारी भी, भाईचारा भी और फैमिली के साथ भी टाइम देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ विधायक जी तो अनमैरिड हैं जी, अकेले हैं, इनका तो सिर्फ एक ही काम है राजनीति का, इनसे वो भी काम नहीं हो रहा। मैं हर आदमी का फोन उठाता हूँ, सबसे मिलने की कोशिश करता हूँ। भाई मैं ये कहता हूँ, आप मेरे ऑफिस में आओ तो ऑफिस में स्वागत है, रात को 12 बजे 1 बजे तक मेरे घर पे आओ तब भी मेरा दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं कहता हूँ 8 महीने क्या था और 8 महीने के बाद कहाँ खड़े हैं हम, इसका भी आकलन करना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ नगर निगम पार्षद जो है ना, लगभग 2.5 साल से मैं 8 महीने का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, वो अपना 2.5 साल का देते। मैं 8 महीने का हिसाब किताब देने के लिए तैयार हूँ, वो 10 साल का हिसाब किताब देते। चारों को चार जो नगर निगम पार्षद दोनों आम पार्टी, चारों कहीं दिखाई नहीं दे। आवाज सुनने को मिलती है, उसकी चर्चा मैं करना नहीं चाहता, वो आप सब लोगों नेताओं के बीच फंसी जनता, आखिर कौन है जिम्मेदार? इन दिनों उत्तम नगर की विधानसभा की जनता सीवर के नाली के गंदे पानी में चलने को मजबूर है। रिपोर्टर भारत ने इसी बीच जनता की आवाज उठाई और उनकी समस्या सुन विधायक पवन शर्मा के पास पहुंची। विधायक पवन शर्मा ने क्या कहा, सुनिए जरा। एक ऐसी दिल्ली जो देश की राजधानी थी, उसको सलम बना दिया। पीने का पानी, निकास के लिए शिविर की व्यवस्था, सारी नालियां जो है ना सबको रोककर जो है ना उनके ऊपर जो है ना पूरी तरह से बंद कर दिए गए। नाले एमसीडी के सारे बंद कर दिए गए। और हालात ये है कि भाई जो 9 इंच का पाइप या 7 इंच का पाइप या 6 इंच का पाइप, उन हालातों में किस प्रकार से पानी ले सकता है, जिन 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 प्रकार की चीजों को, नाले का पानी भी उसमें आता है, नाले का पानी भी उसमें आता है। एमसीडी कुछ करना नहीं चाहती थी। यहाँ के नगर निगम पार्षद चारों को चार जो ना नगर निगम पार्षद, यहाँ जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम पार्षद जीते हैं वो अपने काम में लगे होंगे, लेकिन इस साइड में जो भारतीय जनता पार्टी का कोई नगर निगम पार्षद है नहीं। चारों को चार जो नगर निगम पार्षद तो नगर आम पार्टी के, चारों कहीं दिखाई नहीं देते। जो आवाज सुनने को मिलती है उसकी चर्चा मैं करना नहीं चाहता, वो आप सब लोगों को पता है। इन हालातों में जो ना, अगर वो सीवर जिसकी चर्चा आप कर रहे हो, सीवर की कहाँ समस्या है, अगर इसको आप अपने कैमरे पर लेकर आओगे तो आपको ईमानदारी से ये भी दिखाना पड़ेगा कुल मिलाकर जो नगर निगम की नाली और नाले हैं वो सारे के सारे जो ना सीवरों के साथ क्यों जोड़े गए, उनका पानी का निकास कहाँ हो रहा है, कब साफ हुए थे, कौन से मत से साफ हुए थे। और आज जो हालात है, मैं लाइन बोल रही थी कि उत्तम नगर में सीवर की समस्या बहुत भाव दिखाई देती है। मैं कहता हूँ 8 महीने क्या था और 8 महीने के बाद कहाँ खड़े हैं हम, इसका भी आकलन करना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ नगर निगम पार्षद जो है ना, लगभग 2.5 साल से है। मैं 8 महीने का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, वो अपना 2.5 साल का देते। मैं 8 महीने का हिसाब किताब देने के लिए तैयार हूँ, वो 10 साल का हिसाब किताब देते। मैं 8 महीने का हिसाब किताब देने के लिए तैयार हूँ, वो कुल मिलाकर जो है जी 20 साल एक यहाँ विधायक रहे हैं, वो अपना हिसाब दे देते। उसी दौरान मोहन गार्डन के आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद सुरेंद्र कौशिक के पास जनता की समस्या का समाधान निकालने के लिए पहुंचे तो निगम पार्षद ने बीजेपी के विधायक पवन शर्मा पर लगाया बड़ा आरोप। कौशिक जी, आपके क्षेत्र में अगर सीवर का या नाली का पानी भरा मिले और जनता आपको बुलाती है तो आप उसमें क्या हेल्प करोगे? देखिए सर, इसमें ऐसा है, नाली के लिए हम 100% जिम्मेवार हैं। हम ये नहीं कहते भाई कोई एमएलए साहब के पास जाए, मैं कहता हूँ हमारे भाई नालियों का मान लो आप, कूड़े की गाड़ी का, जबकि कूड़े की गाड़ी के लिए आपको एक और बता देता हूँ आपको, उस कंपनी को 9 साल हो गए हैं, गाड़ियां बिल्कुल जीरो हो चुकी हैं और ये बीजेपी के हाथ में नया टेंडर लगवाना जो कि 31 मार्च से खत्म हो चुका है और आज तक वो टेंडर नया नहीं लगा है, शायद अब लगेगा। हमें नई गाड़ियां मिलेगी तो कूड़े की समस्या भी जो थोड़ी बहुत हमारे, मैं एक्सेप्ट करता हूं, इन गाड़ियों के कारण हमें दिक्कतें आ रही है कूड़े को लेके भी, अगर ये हो जाएगा तो हमारा ये भी काम पूरा हो जाएगा।
हम एक एक काम एमसीडी का, स्ट्रीट लाइट का, दिल्ली सरकार का फंड लगता है नालियां बनाने के लिए, उसके लिए। और आप चेक कर लीजिए, अगर कहीं पर भी निकासी पानी की जा रही है तो मैं जिम्मेवारी लेता हूं उसको ठीक करवाने की। गार्डन पानी में डूबा हुआ है, इसका जिम्मेदार? देखिए, इसके जो जिम्मेवार है मेन तो दिल्ली सरकार है, जल बोर्ड है, और जो यहाँ के विधायक जी हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है इस चीज की। और रही बात हमारे सहयोग की, तो एमसीडी की गाड़ी लगातार ये लोग यूज कर रहे हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं, तभी उस चीज को यूज कर रहे हैं। नहीं तो हमारी उसके बिना, काउंसलर की मर्जी के बिना गाड़ी कैसे एमसीडी की जा सकती है, एमसीडी का स्टाफ कैसे जा सकता है। मतलब वो चाहते हैं भाई हम लोग सीवर का काम हम करें, अगर उनको लगता है तो दिल्ली सरकार दे एमसीडी को सीवर का काम, हम सीवर को भी देखेंगे। तो ऊपर से नीचे तक 4 इंजन की सरकार है, तब भी काम नहीं कर पा रहे ये लोग। देखिए, हम तो शादीशुदा हैं, बच्चे वाला हैं, हम सामाजिक भी, रिश्तेदारी भी, भाईचारा भी और फैमिली के साथ भी टाइम देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ विधायक जी तो अनमैरिड हैं जी, अकेले हैं, इनका तो सिर्फ एक ही काम है राजनीति का, इनसे वो भी काम नहीं हो रहा। आप एक बात देखिए ना जाके, हम तो सारी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं इस खबर पर। आप सबकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।